चलिए आज हम उपस्थित हैं आप लोगों के बीच अपने चैनल पर 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए, जो बिहार बोर्ड से 10वीं वर्ग के छात्र हैं और वो मैथ पढ़ते हैं। आज हम मैथ का पहला क्लास ले रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मैथ्स के बुक उल्टाइएगा, जिसमें मिलेगा आपको अध्याय का पहला वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को बहुत सारे लोग बहुत ही हार्डली समझते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले जो पढ़ाई होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है, पढ़ाई कीजिए तो कुछ नहीं है। वास्तविक संख्या हो या कुछ भी हो, कुछ नहीं है। आपको हम बताते हैं वास्तविक संख्या में। देखिए, सबसे पहले तो परिमेय संख्या और उसमें तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय और ये हो गया संख्या। परिमेय संख्या ये आपको 10वीं क्लास का परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है। और 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, सिद्ध करें √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ऐसी क्वेश्चन आपको आएगा। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, उसको सबसे पहले समझना होगा। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक, हम यहीं तक लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या की बात आती है, तो हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अब परिमेय संख्या का तो देख लिए होता है, इसका देखिए Q बराबर 0। Q बराबर नहीं होगा 0 का अब परिमेय संख्या में। अब ऐसा रहे तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब दूसरा देखिए अपरिमेय संख्या को शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ऊपर संख्या नीचे भी संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में क्या है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय संख्या वो होता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, और अपरिमेय संख्या जो सेम परिभाषा होगा, सिर्फ P/Q के रूप में नहीं लिखा जाने वाला अपरिमेय संख्या होता है। जैसे देखो, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। यह हो गया अपरिमेय संख्या का परिभाषा। आप देख सकते हैं, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाता है। या हम नहीं कहते हैं, या आपका बुक और आपका परिभाषा कहता है। जैसे √3, इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं। √5 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यही होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए चलते हैं अब प्रश्नावली पहला में। पहला प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन आता है, प्रश्नावली 1 का A। उसमें क्वेश्चन आता है भाग एल्गोरिथम विधि से सिद्ध करना है। Q और R का मान निकालना है। क्वेश्चन का है Q और R का मान निकालना, जहाँ दिया हुआ है A बराबर 10, B बराबर 3। तो हम देखिए, सबसे पहले सवाल बनाने से पहले एक चीज कॉमन होता है पढ़ाई में, जो कि हर जगह नहीं बताया जाता है। कहीं भी मार्क्स अच्छे लाना है, अच्छे बच्चे बनना है, अच्छे मार्क्स को उठाना है, तो आप लोग पहला चीज ध्यान रखिएगा, मैथ्स का क्वेश्चन बनाइएगा बिहार बोर्ड से तो हल जरूर लिखिएगा। अगर जो बच्चा ये वीडियो CBSE बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, तो मैं CBSE का भी क्लास दूंगा कुछ दिनों के बाद। तो उसमें क्या होता है, सॉल्व जरूर लिखा जाता है। SOLV शॉर्ट है, सॉल्व और यहाँ हल। अभी हम बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, तो हल लिखे हैं। और देखिए चलिए बनाते हैं। A बराबर 10 दिया हुआ, B बराबर 3। तो फार्मूला क्या होता है, A बराबर B
क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा याद रखना है। अब देखिए, अब ए बराबर जब दिया गया है, इसे भाग दिया गया है 10 में, 3 गुने 3 प्लस 1, 10 के बराबर में क्या हो गया? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब इतना बराबर इतना लाना होता है भाग एल्गोरिथम में। तो 3 दिया 9 1 10 आ गया ना। इसको क्या करेंगे? तो ए बराबर क्या हो गया? 10, बी बराबर क्या हो गया? 3, क्यू बराबर क्या हो गया? 3 और आर बराबर 1। यही करना था, क्यू और आर का मान बताना था। क्यू बराबर क्या हो गया? 3 और आर बराबर 1। याद रखिएगा, ये सवाल बनाने के जो फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला का मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये फॉर्मूला आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। उसी फॉर्मूला को ये क्या किया है, सिर्फ भाग एल्गोरिथम विधि से जो आपको वास्तविक संख्या पढ़ाया जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वो सेम प्रोसेस है। इसका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष का। तो समझ में आ गया? ये नोट, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष जो होता है वही क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इस अलजेब्रिक में जो ये दे दिया है वास्तविक संख्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो कितना बच्चा को ये समझ में नहीं आता रहता है कि सर ये एल्गोरिथम क्या पढ़ा रहे हैं, और टीचर भी ये नहीं बताते हैं कि हम भगवान तुमको क्या पढ़ाते हैं। समझना चाहिए लोगों को कि जब बताया जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, तो भाज्य भाग जब दिया ही गया है भाग, तो इसमें कहीं दोहराई नहीं है। इसी फॉर्मूला को यहाँ इस तरह से डिजाइन किया गया है, बस इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे कि मैं देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ आप लोगों के बीच। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप ही के पास। ए बराबर 81 दिया हुआ है और बी बराबर दिया गया है 3। तो हम पहले बताए हैं कि भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक और भागफल जोड़ शेष, तो भाज्य कितना है? 81 और भाजक कितना है? 3। तो कितना होगा? 27, 3 दूना 6, 8 में से 6 गया तो 2, इसमें क्या उतरेगा? 1 और 3 सत्ते 21, कट गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं भाग, देख लीजिए 3 27 और यहाँ क्या है? शेष 0। सेम क्या होगा? अब ये देखिए आगे क्वेश्चन बनाएंगे हम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बनाएंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 81 दिया गया है, बी कितना दिया गया है? 3 से भाग देंगे। 81 में कितना आया था? 27। शेषफल कितना आया था? मिस्टेक हो गया था, ये 27 होगा। 27 दिया 81 और शेषफल 0, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ए बराबर हमको 81 पहले पता था, बी बराबर भी 3 पता था। निकालना किसका था? क्यू और आर का मान आप लोग निकालना सीख रहे थे हमारे इस वीडियो में। तो क्यू बराबर क्या आ गया? 27 और आर बराबर 0। मतलब आप लोग जो क्वेश्चन देखे हैं वास्तविक संख्या का देखे हैं, और बिल्कुल डरना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आप बनाते हैं अपने विषय में, अपने चैप्टर में, आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर, और जरूर पूछिए। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन से, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि के प्रयोग कर निम्न का मौसा ज्ञात करें। अब क्या करना है, ये कोनो बड़का बात नहीं कह दिया है, इसको गौर से सुनिए। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करना है? मौसा निकालना है, मौसा निकालना है, और यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, आपके चैप्टर में दिया हुआ है, हम लिखेंगे नहीं, इतना करके लिखा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 1540 और दिया गया कितना? चलिए 252। तो सबसे पहले हम सवाल बनाने से पहले क्या करते हैं? हल। अब देखिए करना क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से कह रहा है मौसा निकालने के लिए। तो
तो भाग वाला क्रिया तो हम करवे करेंगे। जब हम भाग के चैप्टर में घुसे हुए हैं, इसमें भी भाग होगा। देखिए क्या करना है, 1540 252 है, कहिए ना। इसको क्या करना है, अब देखिए बराबर 252 गुने 6 और जोड़ 28। अब आप लोग समझिएगा कि ये कहाँ से ला दिए, हम अपने मन से नहीं लाए हैं। बताएं कि भाग है तो भाग करना ही पड़ेगा। एल्गोरिथम विधि से जब बना रहे हैं तो भाग करना ही पड़ेगा। देखिए हम आपको यहाँ रफ करके दिखाते हैं। 1540 है, इसमें 252 से भाग दिए हैं। 252 से दिए हैं तो क्या हुआ है, ये 6 बार में लग गया है। 6 गुना 12 के 2 हासिल 1, 5 का 30 और 31 के 1 हासिल 3। 6 गुना 12 3 15। ये कितना हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 2, ये कट गया। तो देखिए हम इसी को ना लिखे हैं, आपको पहले ना बताए थे कि A बराबर BQ प्लस R होता है। तो देखिए 252 आया, 252 है, ये 6 आया, ये 6 है, ये शेष आया, ये 28 है। सेम प्रोसेस है। तो यही चीज लोगों को समझ में नहीं आता रहता है और कहता रहता है कि बच्चा मैथ में कमजोर हो जाता है। मैथ में कमजोर होने की कोई बड़ी बात नहीं होती है, मैथ में सिर्फ यही होता है। उस टॉपिक को किस तरह से समझना है, हमें क्या समझना है, इस चीजों को ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब क्या है, मौसम निकालना है। तो मौसम में अब क्या होता है, देखिए अब एक स्टेप और बढ़ेगी। 28 गुने 9 जोड़ 0। अब यहाँ कहिएगा कि ई क्या हो गया, ई कोनो कुछ नहीं हुआ। अब क्या किया गया है, 252 में भाग दे दिया गया है। 252 में भाग दिया गया है। इस शेष से इस शेष में फिर क्या किया है, 252 जो आपका निकला है, इस शेष फल से इसमें भाग दिया गया है। देखिए 28 तो 9 बार में लग गया है। 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 2 9 18 और 7 25। ये हो गया। अब देखिए ये शेषफल कुछ रहा नहीं रहा, तो ये कोना वाला 28 यहाँ है, तो अब यहाँ शेष है नहीं तो भाग देंगे कहाँ, तो यहाँ मौसम बराबर हो जाएगा 28। ये भाग एल्गोरिथम विधि से बनाया है। चलिए हम सिंपल मेथड से अगर मौसम बनाएंगे तो कोनो नहीं बनेगा। देखिए हम दिखाते हैं कैसे बनता है। सब तरीका है बनाने का। देखिए ये मौसम दिया हुआ था, इतना इतना का मौसम निकालना है, भूल जाइए कि कुछ किए हैं इसमें, ठीक है। 1540 में क्या करना है, मौसम करना है 1540 में 252 से। चलिए कर लेते हैं, कर दिए। यहाँ कितना आया, 28 आया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया था। इससे 9 6 बार में लगा, इतना आ गया। मौसम में क्या करते हैं, ऐसे किए हैं और इसको यहाँ उतार लेते हैं। यही ना सिखाया गया बचपन में मास्टर के द्वारा, यही पढ़ाया ही जाता है कि रूल ही यही है, तो क्या पढ़िएगा। तो यहाँ से उठा के इसको क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे तो 252 आ जाएगा। ये मौसम हो गया। अब इसको देखिए, ये सेम प्रोसेस है। अब 9 बार में कट जाएगा। देख लीजिएगा करके, इतना क्वालिटी आप में है कि आप इतना कर सकते हैं। जब मौसम में बताया जाता है कि पूरा कट जाता है, तो ये कोना वाला क्या होता है, यही कोना वाला सरला हो जाता है। तो यहाँ मौसम बराबर हम लिखते थे ना बचपन में 28, उसी को क्या किया है, डीपली करके दिमाग को घुमाने के लिए 10th में इतना बड़ा कर दिया गया है। बचपन में मौसम इस तरह से भी बनाया, आभार गुणन खंडन विधि भी बताया जाएगा। तो वही यूक्लिड विधि से कर रहा है, ताकि यहाँ इससे भाग दे के ऐसे, फिर इसको शेष आता है उससे भाग देना इसमें, और तब मौसम निकालना है। यही है और कुछ फर्क नहीं है। संख्या का एक चैप्टर आया था, सेकंड चैप्टर आप लोगों का 1 का बी, जिसमें पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कितना लड़का का होश उड़ जाता है कि भाई क्या कह दिया, कि किताब क्या कह रहा है, समझ में नहीं आया। मास्टर ये सब क्या किए कि सीधे पढ़ा देते हैं। अरे मैथ का सवाल है, तो शेर बाग थोड़ी कि खा जाएगा। चलिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। इसको क्या करेंगे,
फैक्टर तोड़ लेंगे। 1 2 4 है, 124 है ये। 124 से तो क्या करेंगे, 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 हो गया। और 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 2 1 2। अब नहीं ना कटेगा, अब टोटल सॉल्व हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 गुने 31। अब देखिए 2 कै गो है, तो 2 गो, तो 2 पर 2 गो पावर, मतलब 2 भाई है, तो 2 भाई तो 2 गो गुने 31 अकेले है, 31 अकेले रह जाएगा। ये हो गया आंसर। कोई बड़ा चीज नहीं है आप लोगों के सवाल में, आप लोगों को खामो खा टीचर डरा के रखता है। देखिए हंसते हंसते आपको पढ़ाएंगे और आप हंसते हंसते सीख जाइएगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 2 से 2 सत्ते 14, आई पर 0 है तो 0, फिर 2 से लगाइए। 2 से ई भी तोड़ना कितना आदमी को नहीं आता है, देखिए कैसे टूटता है। ये 70 में क्या करेंगे, 2 कैन में 7 आता है, नहीं आता है। 2 3 6, इसमें 1 बच गया, तो 1 और 0 कितना हो गया 10, 2 पंचे 10। अब देखिए अब क्या होगा, 5 से लगा दीजिए, 5 सत्ते 35। अब नहीं कटेगा, हो गया इसका खत्म कहानी। यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 2 है, 1 2, तो 2 का स्क्वायर गुने 5, 1 है तो 5, गुने 7, 1 है तो 7। अगर इसमें 2 को 7 होता तो 7 पर भी 2 होता, 5 अगर 2 होता तो 5 पर भी 2 होता। तो इसे ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब उसमें चौथा नंबर सवाल आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात करें। इसमें भी क्या होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता, अरे बाप रे आप तो दे दिया मौसा और लौसा दोनों, हमको तो अभाज्य गुणनखंड नहीं बन रहा था, ये कहाँ से बनाएंगे, चलो इसको छोड़ देते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, पहला काम विद्यार्थी का ये होना चाहिए। अगर हम किसी एक क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो हमारी जिंदगी सबको छोड़ते हुए निकल जाएगा। सबको छोड़ते हुए निकलेंगे तो हमारा नंबर आएगा मैथ में जाके एग्जाम हॉल में ये, और जब ये आ गया ना तो बढ़िया से पासे कर जाओगे। तो ठीक है, चलिए हम सवाल पर चलते हैं। हल लिखना नहीं भूलिएगा आप लोग, हम वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ज्यादातर हल नहीं लिखते हैं, ये नहीं सिखा पाते हैं। चलिए हल लिखिएगा, तब लिखिएगा 6 ये कर दीजिएगा, अब 20 और ये कर दीजिएगा। और यहाँ क्या अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड हम आपको सिखाए थे अभी पीछे, देखें अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड सीखे तो अभाज्य गुणनखंड लिखा है, फिर मौसा लौसा लिखा है, तो मतलब है कि इसको अभाज्य गुणनखंड की तरह करना होगा, तो कर लीजिए। 6 को 2 3 6, अब नहीं कटेगा, 20 को कर लीजिए, 2 2 20, 2 5 10, अब यो नहीं कटेगा, तो यही कर लीजिए। 2 गुने 3, 2 गुने 5। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, मौसा बराबर और फिर कह रहा है लौसा, तो लौसा बराबर, यही दोनों निकालना है। और यही सबसे कॉमन बात होता है, मौसा और लौसा हम अभी बताएंगे, और 5 मिनट भी नहीं लगे, आप लोग चैप्टर खत्म कर लीजिए। देखिए सवाल 6 और 20 था, 6 और 20 लिखे हैं। अभाज्य गुणनखंड कह रहा था, अभाज्य गुणनखंड जो बनाना है उस तरीका को फॉलो किए हैं, गुणनखंड किए हैं, टूट गया है इस तरह से। तो मौसा का मतलब होता है जो दोनों में मिले, तो मौसा, तो दोनों में क्या मिला है, 2 क्या किया है, दोनों के यहाँ गया है। मान लो कि बेटो वाला के यहाँ है और बेटियों वाला के यहाँ, मतलब भोज खा के बाराती भी गया है, दोनों में गया है, तो मतलब 2 क्या हो गया, मौसा। इसका मतलब हो गया कि मौसा बराबर 2, ये दोनों के साथ गया। शादी के में भोज होता है ना, भोज खाने के बाद जाता है ना बाराती, तो ये दोनों जगह चला गया। लौसा का मतलब क्या होता है, जिसको भोज खिलाया है, बाराती जाए या नहीं जाए सबको गिनती करना है, तो वही होता है। देखो अब लौसा में जो गया है बाराती उसको भी गिन लेंगे कि चलो भाई 2 तो गेवे किया है बाराती, तो भोजो खाया होगा, लेकिन जो नहीं गया बाराती तो उसको कैसे छोड़ देंगे, अगला बार विवाह होगा तो भोज उसको भी खिलाएंगे, तो इसमें ले लो उसको भी, लौसा में उसको भी लेना है। तो 2 गुने 3 गुने 5, मतलब जो मिला सो लिखवे किए, जो मौसम में था वो लिखवे करेंगे, और जो नहीं मिला है उसको भी लिखेंगे, अब गुना कर लेंगे। 2 दूना 4 किया 12 पंचे 60, और ये हो गया इसका आंसर 7। कोनो दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे 6 का।
6 72 120। फिर इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। 6 का 120 का टूटा। अब 72 का तोड़ेंगे। तोड़ लिए। अब देखिए इसमें कोनो सिचुएशन नहीं ना है, 6 भी तोड़ लिए, 72 भी तोड़ लिए और 120 भी तोड़ लिया। तो कर दीजिए यहाँ पर 2 गुणे 3 बराबर 6। 72 का क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुना 4 गुना 8 24 24 दिया 72। 120 का देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब क्या सिखाया है आपको, अब ये ना सिखाया है कि मौसा का मतलब जो शादी का भोज घर के बाराती भी जाता है, मतलब वो सब जगह नजर आएगा। तो देखिए तो इसमें सब जगह नजर कौन आ रहा है, एक के 2 आ रहा है नजर हमको अभी तक, आपको भी 2 आना चाहिए नजर। और अब एगो और आ रहा है, ढूंढिए इसमें कौन नजर आ रहा है 2 के बाद। देखिए तो ये 3 जो है तो यहाँ से शुरू किया है, एक के बाद यहाँ तक आ गया है, फिर ये बेचारा घूम फिर के यहाँ तक पूरा, मतलब तीनों में 3 भी है, 2 को जो है तो तीनों में गया है। तो देखिए तो उसको क्या करेंगे, मौसा हो जाएगा, मौसा बराबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब लौसा पर आते हैं। तो मौसा बराबर देखिए आपको पता चल गया कि जो तीनों में रहेगा वो मौसा होगा। अब देखिए लौसा का मतलब क्या होता है, लौसा में जो मिला उसको भी, जो नहीं मिला उसको भी। तो देखिए जो मिला था 3 और 2 उसको तो लिखिए नहीं है 3 और 2। अब देखिए इधर छाटेंगे, 2 और 2 दोनों में मिलता है तो हम एगो उठा लिए, 2 और 2 दोनों में मिलता है तो हम एगो उठा लिए, फिर 2 को 2 हो गया और 3 गुने 2 ऊपर में मौसम था तो हो ही गया। बचा कौन, बचा 3 और 5, 3 और 5, एगो 2 एक्स्ट्रा हो गया है। 3 गुना 6 गुना 12 गुना 24 24 दिया 72, 72 पंचे, इसको गुना करके 3 गुना 6 गुना 12 गुना 24 24 दिया 72, 72 पंचे 360। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा लौसा। इसके बाद क्या है आपके चैप्टर में, आपका ये भी चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आता है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या सिद्ध करना, जो कि आपको आने वाला चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया गया तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप हमें सुझाव दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला हुआ है, आप हम पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट्स कर ले सकते हैं और हम आपको बताएंगे और समझाएंगे और आपको जरूर हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।